और आज आप लोग को एक हमारा जो इशू का रिगार्डिंग में हमारा जो पॉइंट्स है उसको आप लोग को बताएगा। और पब्लिक लोग भी बहुत सवाल कर रहा था हम लोग को कि इशू जो कहाँ तक चल रहा है, कैसा चल रहा है, वो रिगार्डिंग को अभी हम बताएगा। सबसे पहले देखिए, हमने ये इशू को हम लोग विस्तार से और ग्राउंड रियलिटी में चेक करने का बाद हम लोग फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन जो है 6 अक्टूबर में हम लोग सबमिट किया था चीफ सेक्रेटरी को, एंड कॉपी टू हमारा सीएमओ ऑफिस एंड हमारा जो होम मिनिस्टर और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव को हमने दिया था कॉपी टू। जब 6 अक्टूबर में हम लोग जब सबमिट किया था, हमारा साथ में जुड़ा था, उसमें कोलाब्रेशन में था हमारा जो अकाईवा और हमारा जो अनैवा। तो उसमें हमारा कोई अल्टरनेट कोई रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आया, गवर्नमेंट तरफ से कोई एश्योरेंस नहीं आया। तब हमने एक निर्णय लिया था हमारा एक रैली के लिए, जो मास रैली के लिए। तब हमने फर्स्ट रैली जो है 24 अक्टूबर 2025 में फर्स्ट रैली हमने किया था, जो आकाशदीप से तनिष्कोट तक। रैली भी सक्सेस हुआ और वहाँ में आप लोग का ही माध्यम से हमने बहुत कुछ बताया था सरकार को, बट सरकार का तरफ से उसमें भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर हमने यही सेम मेमोरेंडम को, सेम इशू को लेकर हमने सबमिशन किया था हम 28 अक्टूबर 2025 में। 2 वीक्स का हमने उसको अल्टीमेटम दिया, फिर भी गवर्नमेंट का तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं है। हमें ना कॉपी दिया, ना कुछ खबर किया, ना आता ना पता। तब हम जो है सोचा था हम लोग एक लीगली नहीं हो रहा है तो इलीगल से हम लोग जो शुरू करेगा बोल के, स्पेशल आरपीओ टीम और हमारा आरपीओ टीम जो इसको शुरू करेगा बोल के किया था। तो उसमें हमारा साथ फिर ज्वाइन हुआ था हमारा आईफा, जो इंडिजिनस यूथ फोर्स ऑफ अरुणाचल एंड अन्यो ऑल नाहरलगुन यूथ ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारा जुड़ा था। तब हमने 15 नवंबर में एक डिस्प्ले किया था कुछ मस्जिद को लेकर, पब्लिक गैदरिंग हुआ, पुलिस प्रशासन आया और उसमें भी हम लोग ये दिखाया है कि ये मस्जिद जो इलीगल है बोलकर। इसके बाद भी गवर्नमेंट हमारा वॉइस को, हमारा जो मेमोरेंडम को टोटली रिस्पॉन्स नहीं किया। तब हम लोग अल्टरनेट नहीं होके हमने 25 नवंबर 2025 में एक बंद कॉल डिक्लेयर किया था, 12 आवर्स कैपिटल बंद को। जब बंद कॉल डिक्लेयर किया तो एट द सेम टाइम में हमारा नोक्ते ब्रदर्स लोग का जो चालो लोकू फेस्टिवल एंड हमारा स्टेट गवर्नमेंट का तरफ से नेशनल यूथ स्पोर्ट्स मीट था, प्रोग्राम चल रहा था। उसी चलते हमने सोचा है कि कहीं ना कहीं हम हमारा अपना स्टेट के लिए, ट्राइबल्स के लिए, इंडिजिनस के लिए लड़ रहा है तो हम क्यों डिप्राइव करेगा बोल के हमारा इशू को, हमारा बंद कॉल को हमने डिफर किया था, नॉट कॉल ऑफ, जस्ट डिफर किया था। और उस बीच में हमारा जो होम मिनिस्टर मामा अंतोंग जी हम लोग को बोला है कि 5 दिसंबर में हम लोग से बैठेगा, ऑफिशियली मीटिंग करेगा बोल के। बट उसमें भी उसने गवर्नमेंट का फेलियर हुआ। उसमें भी गवर्नमेंट जो हम लोग से मुलाकात नहीं किया, वो अपना कुछ पंचायत इलेक्शन और अपना पब्लिक रैली में बिजी होने के कारण से हम लोग से मुलाकात नहीं हुआ। तब हमने फिर वही बंदी को लेकर 9 दिसंबर 2025 में हमने फर्स्ट पेज बंद कॉल हमने डिक्लेयर किया था। और वो बंद कॉल को पब्लिक जागने के कारण से, पब्लिक अवेयर होने के कारण से वो बंद कॉल 100% सक्सेसफुल गया। तो बंद कॉल करने का बाद फिर हमारा ऊपर भी बहुत आपू आपा, कुछ हमारा जीएस लोग को, मेरा एग्जीक्यूटिव मेंबर्स को डिटेन किया, हमारा अन्यों का मेंबर्स लोग को, आईफा का मेंबर्स डिटेन किया था। तो उसको हम लोग ने बात करने का बाद उसी शाम को हम लोग जो 12 आवर्स कैपिटल बंद जैसे ख़त्म हुआ, हमने उसको निकला, विड्रॉ किया। और फिर गवर्नमेंट ने हमको बोला है गलत टाइम में बंद कॉल किया, गलत टाइम में गवर्नमेंट को कॉपी दिया बोल के फिर हमने रुका है। तो हमको 19 दिसंबर में हमारा अंडर द ऑनरेबल मिनिस्टर, होम मिनिस्टर हमारा मामा अंतोंग का साथ में हम लोग ऑफिशियली बैठक हुआ उसका चीफ सेक्रेटरी ऑफिस में, जहां में हमारा मौजूद था हमारा एसपी नाहरलगुन, डीसी ईटानगर, हमारा जो सेक्रेटरी ताइंग साहब, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम, हमारा मीटिंग हुआ। और उस मीटिंग में कंक्लूजन निकला था और हमारा जो हम उसमें भी हम बोला है कि हम ये मीटिंग को सेटिस्फेक्शन नहीं है, ऐसे आरपीओ प्रेसिडेंट हम बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं है बोल के हमने बोला था। फिर भी उसमें हमारा 3 पॉइंट्स था। हमारा एक पॉइंट्स था हमारा जो ये इलीगल मस्जिद को डिसमेंटल करना है, दूसरा था इलीगल इमिग्रेंट्स को, इन्फ्लक्स को यहाँ से फिल्ट्रेशन करना है,
तीसरा हमारा पॉइंट्स था वीकली मार्केट को बैन करना है। ये 3 डिमांड्स को लेकर गवर्नमेंट वर्बली एश्योरेंस किया, तब हम लोग सुन के अच्छा लगा। इन सक्सेस होने से भी सेटिस्फेक्शन नहीं होने से भी हम लोग मान के हम लोग चलता गया गवर्नमेंट का बात को। तब हमने फिर एक तो हम लोग समय दिया, डेडलाइन दिया था 1 मंथ्स का गवर्नमेंट को कि सकने से आप लोग का पास फोर्स है, आप लोग का पास मैकेनिक है, आप लोग का पास टेक्निकली सब कुछ है, उस बेसिक से जितना भी इलीगल स्ट्रक्चर को डिसमेंटल करना है, वीकली मार्केट को बंद करना है बोल के हम लोग 1 मंथ्स का टाइम दिया, डेडलाइन दिया था 22 जनवरी तक। तो जनवरी 22 तक हम देने का बाद भी हमारा गवर्नमेंट जो है अभी तक कुछ भी अल्टरनेट नहीं निकला है। और उस बीच में हमने 27 दिसंबर में 2025 में एक तो मसाल रैली हमने किया था, जिसमें कम से कम थाउजेंड्स ऑफ पीपल पार्टिसिपेट किया था, वॉलंटरीली पार्टिसिपेट किया है। क्योंकि हम लोग नहीं चाहते हैं कि हमारा स्टेट का डेमोग्राफी चेंज होना है, हमारा लोकल बॉडीज़ का जो है डेमोग्राफी चेंज होना है बोल के, चेंज नहीं होना है बोल के हमने उस मसाल रैली जो हिस्ट्री फर्स्ट टाइम होगा जो आपियो आनियन आईफा ने ऑर्गेनाइज करने का बाद इतना मतलब बड़ा तादाद में लोग पार्टिसिपेट किया। उसका बाद हम लोग रुकता गया। फिर हम लोग सेकेंड पेज का को हमारा 3 मस्जिद को लेकर हमने हमारा होम मिनिस्टर को 13 जनवरी में हमने मुलाकात किया था। हम 13 जनवरी में हमने मुलाकात किया, बट वहाँ से भी अभी तक कोई भी रिस्पॉन्स हम लोग को नहीं मिला है। रिस्पॉन्स नहीं मिलने का कारण से आज हम लोग एक मुद्दा, हम लोग अपना जो इशू को लेकर हम लोग एक अच्छा मुद्दा लेने के लिए आप लोग का बीच में आया है। आज हम थोड़ा सा बैक इतिहास में जाएगा। हमारा स्पेशल पेमा खांडू का सरकार में और आज हमारा जो होम मिनिस्टर मामा नतुंग साहब का नेतृत्व में, इन दोनों का बीच में हम लोग जाएगा। ये इशू का चलते हम लोग बहुत कोशिश किया कि हमारा जो चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू को मिलने के लिए, लेकिन हमारा चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू का तो टोटली आप लोग बोलते हैं कि पब्लिक चीफ मिनिस्टर है, जनता का चीफ मिनिस्टर है, लेकिन हम देखा है कि हम लोग इतना एक अच्छा कोस्ट को लेकर, स्टेट का फ्यूचर को लेकर हम लोग अच्छा कोस्ट के लिए उससे ऑफिशियली डिस्कस करेगा बोला है, तो आज तक हम लोग को अपॉइंटमेंट नहीं मिला है। ये हमारा 5 महीना होने को है, लेकिन अभी तक हम लोग को ऑफिशियली वो मिला भी नहीं है और हम लोग डिस्कस भी नहीं किया है। हम लोग ये इशू का रिलेटेड में हम लोग बहुत कोशिश किया उसके मुलाकात करने के लिए, अपॉइंटमेंट लेने के लिए, बात आज तक हम लोग को नहीं सुना हमारा वॉइस को। तो अगर हम लोग ऐसा बोलने से हम पता है कि बाद में उसका 1-2 तो चमचागिरी डायलॉग मरेगा होगा हम लोग अगेंस्ट में, हम लोग का फ़र्क नहीं पड़ता है। हम लोग ये इशू को लेकर हम लोग बार बार होम मिनिस्टर को मिला है। होम मिनिस्टर भी सिर्फ एश्योरेंस पे एश्योरेंस दिया, सीएम साहब का भी एक एश्योरेंस हमने देखा था, जितना भी इलीगल स्ट्रक्चर जो है उसको डिमोलाइज करेगा बोला है, लेकिन अभी तो एक्शन में नहीं है। इसलिए हम लास्ट हमारा जो जीरो का जो एक एसटी बचाओ टीम का बन कॉल में हम बोला था कि हमारा चीफ मिनिस्टर एंड होम मिनिस्टर दोनों फेंकू है बोल के हम बोला था। आज हमको पता चल गया हमारा वॉइस को यहाँ में बिल्कुल नहीं सुनेगा या शट डाउन कर देगा। इसलिए हम लोग आज निर्णय लिया है स्पेशल आपियो टीम और ये संघर्ष करते करते हमारा टेक्निकली कुछ इशू के कारण से आनियो एंड आईफा जो है ये इशू से निकला है। आज आपियो टीम जो हम लोग ऑफिशियली डिक्लेयर किया है, हम लोग यहाँ से हमारा वॉइस को स्टेट गवर्नमेंट नहीं सुन रहा है, तो इसलिए हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट को हम लोग बताने के लिए हम लोग यहाँ से 31 जनवरी को हम लोग यहाँ से दिल्ली चलो अभियान जो फुट मार्च हम लोग करने जा रहे हैं यहाँ से दिल्ली तक। हमको पता है हमारा टीम नहीं चल सकता है, हमको पता है हम नहीं चल सकता है, लेकिन जहाँ दम टूटेगा अब सोचना है कि इशू वहाँ ख़त्म नहीं होगा, अब लोग उसको रेस करना है। ये आपियो का इशू नहीं है। अभी हमारा लगभग कम से कम 15 लाख पॉपुलेशन, ट्राइबल्स जो हमारा पॉपुलेशन है, इंडिजिनस लोग है, उसका वॉइस को हम लेके जा रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट का पास में। क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट जो है गूंगा हो गया, बहरा हो गया, अंधा हो गया, ये लोग नहीं सुन सकता हमारा वॉइस को। ये आपका वॉइस को, आप लोग का वॉइस को, आप लोग का फ्यूचर को आज आपियो टीम लेके जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट का पास में। इसलिए हम लोग ये 31 जनवरी में हमारा जो यहाँ से दिल्ली चलो अभियान का मूवमेंट को हम लोग कंटिन्यू करेगा। और पब्लिक को हम ये अपील करता है, आप लोग का पास अगर हमारे लिए रेस्पेक्ट है, अपना फ्यूचर को सोचता है और अन्य अरुणाचल को बचाना है बोलने से ये मुहिम में आप लोग भी जुड़ना चाहिए। हम लोग 31 को हमारा आकाशदीप में हम लोग गैदरिंग करेगा। वहाँ से जितना मेरा वेल विशर्स है जो समझता है हम लोग को सकने से होलोंगी तक
हम लोग को आप लोग सी ऑफ करना है। और आप लोग ये मत सोचिए कि आईपीओ टीम जो फ्लाइट में क्यों नहीं जा रहा है, ट्रेन में क्यों नहीं जा रहा है। इसका सिंपल सा रीज़न है, हम लोग यहाँ में एंटी गवर्नमेंट का काम नहीं कर रहा है, गवर्नमेंट के खिलाफ हम लोग काम नहीं कर रहा है, यहाँ में लीगल और इलीगल का हम लोग बात कर रहा है। इसीलिए हमारा पास फ्लाइट में जाने के लिए हमारा पास, अगर एंटी गवर्नमेंट करता तो हमको स्पॉन्सर करना था, एंटी गवर्नमेंट नहीं है। कुछ भी चीज़ हम लोग यहाँ मोबिलाइज करने के लिए आईपीओ टीम किसी को मदद मांगता है, और कुछ चीज़ को हमारा एग्जीक्यूटिव मेंबर्स आपस में हम लोग बियर करके हम लोग ये इशू को लेकर चल रहा है यहाँ में। इसलिए हमारा पास फ्लाइट टिकट काटने के लिए पैसा नहीं है, ट्रेन में जाने के लिए पैसा नहीं है। इसलिए हम लोग यहाँ से दिल्ली चलो अभियान जो मैपिंग का हिसाब से हम लोग को 21 देश का जो रोड मैप दिखाई दे रहा है, फिर भी हम लोग तो महीना भर लग जाएगा होगा, हम लोग चलते रहेगा। और हम ये उम्मीद करता है कि आप लोग का वॉइस को जब लेके चलता है, आप लोग हम लोग को ब्लेसिंग देना है, आप लोग हम लोग को सपोर्ट करना है। एंड हमारा जो चीफ मिनिस्टर हमारा वॉइस को क्यों नहीं सुन रहा है, किस लिए नहीं सुन रहा है, इसको हम थोड़ा सा बैक जाने से हम देखा है। अच्छा कोस्ट को वो कभी भी सपोर्ट करके नहीं आया हमारा जो चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू जी। आप देखिए पीआरसी इशू में हमारा कितना लोग बर्बाद हो गया, कितना लोग डूब गया, कितना लोग तकलीफ मिला है, फिर भी हमारा पेमा खांडू साहब इजीली बोलता है। उसका सेकेंड हम इशू देखे एपीसीएस फियास्को में, उसमें भी कितना विक्टिमाइज बन गया, कितना लोग तकलीफ में जेला है, फिर भी हमारा जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू साइलेंस। और आज आईपीओ ये मुहिम को लेकर डे वन से आप लोग को चिल्ला रहा है कि सरकार काम करो काम करो। हम लोग को यहाँ में किसी से कोई कम्युनिटी का प्रॉब्लम नहीं है, हिंदू मुस्लिम का प्रॉब्लम नहीं है, सिख ईसाई का प्रॉब्लम नहीं है, क्रिश्चियन बुद्धिस्ट का प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी हमारा सरकार तो नहीं सुनता है। इसलिए हम ये उम्मीद करता है कि हमारा वॉइस को सेंट्रल गवर्नमेंट सुनना चाहिए, हमारा वॉइस को वहाँ तक पहुँचाना चाहिए। इसलिए हम लोग आईपीओ टीम ये मुहिम को लेकर हम लोग यहाँ से पद यात्रा शुरू करेगा 31 जनवरी 2026 में। और एक दो दिन लेट होने का रीज़न यही था, हम लोग सबसे पहले जब अरुणाचल को पार करता है तो असम पहुँचता है, तो असम गवर्नमेंट को हमारा हिमंत बिस्वा शर्मा जी को ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर असम को हमने ये एक तो हम ये कॉपी को हम लोग मेल कर दिया, यहाँ पे पार्टिकुलरली मेरा नाम से हम लोग प्रेसिडेंट आईपीओ का नाम से हम एक मेल किया है। हम लोग कम से कम असम जब जाएगा तो ऐसे बहुत सा रास्ता है हम लोग जो पार करना पड़ेगा, जैसे कि विश्वनाथ हो गया, तेजपुर मंगलदई, और ये रंगिया, नलबड़ी, बंगाईगांव एंड कोकराझार, ये सब रोड में हम लोग क्रॉस करेगा। उसके बाद ये आसपास जितना भी रोड क्रॉस करेगा उसमें हम लोग को सिक्योरिटी थोड़ा आप लोग का प्रोटेक्शन चाहिए बोल के, उसके लिए हम ऑलरेडी उसको एक यहाँ में हम लिखा भी है, अर्जेंट एप्लीकेशन फॉर सिक्योरिटी कवर एंड ट्रांसिट परमिशन फॉर दिल्ली चलो अभियान फुट मार्च कमेंसिंग ऑन 31 जनवरी 2026 बाई अरुणाचल प्रदेश इंडिजिनस यूनाइजेशन फॉर नेशनल सिक्योरिटी अवेयरनेस बोल के हम लोग इसको कॉपी हम लोग जो है मेल किया है। इसीलिए कुछ समय हम लोग का मीडिया में आने का लेट होने का कारण हम ये आप लोग को बता रहे हैं। और आज आप लोग का मीडिया का माध्यम से हम वही बोलेगा, मेरा जितना भी आने अरुणाचल का भाई बहन लोग है, अम्मा बाबा लोग को हम बोल रहा है, इंसान तो कभी ना कभी दिन मरना है, और इतिहास तब रचता है जब आपका चीज़ सक्सेस होता है। और आईपीओ का सोच यही है, हम लोग का मुहिम यही है कि जब तक हमारा स्टेट सुरक्षित नहीं होगा तब तक आईपीओ का मुहिम चलता रहेगा, जब तक सांस है तब तक इशू है। और कल को अगर आईपीओ इसमें ये संगठन में चलते चलते कुछ हो भी जाता है तो हम जनता से, आवाम से वही बोलेगा कि ये इशू को और ये जो हमारा जो वॉइस को आप लोग नहीं देना है। हम ये उम्मीद करता है, ये विश्वास करता है। एंड लास्टली हम हमारा जितना भी रोड मैप हम लोग देखा है उसमें अगर बाई रोड चलता है बोलने से असम का बात, हमको वो जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो चिकन स्नैक बोलता है उसको हम लोग क्रॉस करेगा वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के बाद हम लोग पहुँचेगा बिहार, बिहार का पहुँचेगा हम लोग यूपी, यूपी से हरियाणा, हरियाणा से हम दिल्ली। और हम आप लोग को वही रिक्वेस्ट करता है, हम लोग का जो अभी जो एक दो दिन का जो समय है ये हम लोग इसलिए समय को रखा है, हम लोग यहाँ से निकलते वक्त हम लोग को एक मेडिकल एम्बुलेंस का ज़रूरत पड़ेगा, तो उसको हम स्टेट का जो हमारा जो हेल्थ मिनिस्टर है ब्यूरम आगे साहब से भी रिक्वेस्ट है, हम लोग एक एम्बुलेंस प्रोवाइड करना है, हम लोग टीम को प्रोवाइड कर देना है। उसके साथ साथ में
हम लोग का पास तो रिसोर्स दूसरा यूनियन का अवेलेबल नहीं है, इसलिए 1-2 दिन का समय में हम लोग इकट्ठा करके कैसे अगर रुपया पैसा थोड़ा हम लोग कंट्रीब्यूशन मिलता है तो उसी पैसा से हम लोग जो है हमारा जो बाई रोड में जितना भी खाने पीने का जो बंदोबस्त को करने के लिए हम लोग समय रखा है। और साथ ही साथ हम लोग ये 1-2 दिन का समय इसलिए रखा है क्योंकि हमारा यहाँ का जो प्रशासन डिप्टी कमिश्नर को भी हम लोग यहाँ से निकलने के लिए हम लोग एक परमिशन कॉपी बना के रखा है, उसको भी हम लोग देगा। एंड जो कॉपी हम लोग जो जिस चीज़ को देना चाहिए हम लोग कॉपी को सबमिट करने का बाद 31 जनवरी उसमें हम लोग यहाँ से आकाशदीप से हम लोग मूवमेंट करेगा। बस मेरा जनता से, मेरा आवाम से, मेरा पब्लिक से हम वही रिक्वेस्ट करता है, आप लोग हम लोग को CF करने आइए। आप लोग का सपोर्ट का ज़रूरत है, आप लोग का ब्लेसिंग का ज़रूरत है। और आज ये मुहिम को हम लोग ख़त्म नहीं करता है बोलने से ये मुहिम कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। साइलेंसली हमारा डेमोग्राफी चेंज हो जाएगा। तो लास्ट में आप लोग जो अपना आप इंडिजियस मान के फ़ायदा नहीं होगा। यहाँ में कैप्चरिंग होना शुरू होगा, मर्डरिंग होना शुरू होगा, यहाँ में रेपिस्ट बढ़ जाएगा, यहाँ में सब क्राइम रेट बढ़ जाएगा। तो हमारा स्टेट जो है सेकुलर स्टेट बोलने का मतलब नहीं, ट्राइबल स्टेट बोलने का मतलब नहीं होगा और BFR का कोई काम नहीं होगा। इसलिए आज हम बहुत सुन लिया, हमारा जो होम मिनिस्टर मामांतुंग का डायलॉग को बहुत सुन लिया, हमारा चीफ मिनिस्टर डायलॉग को भी हम लोग सुन लिया। आज उन लोगों का डायलॉग में काम नहीं आएगा। हमारा काम जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को हम लोग अपना कागज़ को, अपना वॉइस को, जो 15 लाख पॉपुलेशन जो ट्राइबल्स जो पॉपुलेशन है इसका वॉइस को हम सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुंचाना है। तो इसमें हमारा 60 MLA जितना भी MLAs है, लोकल MLAs है, आप लोग भी MLA से पहले इंडिजिनियस है, हमको सपोर्ट कीजिए, साथ दीजिए। और हमारा 3 वहाँ में पार्लियामेंट में है, एक राज्यसभा में है हमारा नाबम रिबिया साहब, लोकसभा लोकसभा 1 में हमारा किरण रिजिजू साहब है जो अभी मिनिस्टर में है। एंड लोकसभा 2 में हमारा तापरगांव जी है। आप लोग सबका भी समर्थन सपोर्ट का ज़रूरत है हम लोग को। जब हम लोग दिल्ली पहुंचेंगे आप लोग भी हम लोग को साथ दीजिएगा। कुछ भी हम सेंट्रल को हम लोग अगर लिखना है, कुछ बोलना है, आप लोग का सपोर्ट और मॉरली मेंटलिटी आप लोग सपोर्ट का ज़रूरत होगा। इसलिए हम उतना ही बोलेगा, आपियो टीम गिव अप नहीं किया है, आपियो टीम अभी भी स्टैंड है। ये मुहिम को लेकर, ये इशू को लेकर अभी तक कंसर्न है। बस सवाल हम करता है सरकार से, आप डिसमेंटल नहीं करता है तो क्यों नहीं कर रहा है इलीगल को, आप फिल्ट्रेशन नहीं कर रहा है तो क्यों नहीं कर रहा है इलीगल को, ये मेरा सवाल है। वीकली मार्केट को क्यों बंद नहीं कर रहा है, वीकली मार्केट से कितना यहाँ इन्फ्लक्स हो रहा है वो तो आप लोग को प्रीवियस मेरा एक वीडियो में आप लोग को दिखाया होगा, मेरा VP एडमिन ने दिखाया होगा। यहाँ में हर डिस्ट्रिक्ट में अभी वीकली मार्केट होता है, उसमें गाड़ी का आगे में 3 बैठता है, पीछे में 10 रहता है, उसका भी अवेयरनेस आप लोग को हम दिखा चुका है। और सरकार खुद बोलता है कि 7-8,000 यहाँ में ILP वायलेशन मिला है। तो मिला है तो अभी तो आप एक्शन में क्यों नहीं आया है? सिर्फ डायलॉग मारने से नहीं होगा पेमा खांडू साहब, डायलॉग मारने से नहीं होगा होम मिनिस्टर साहब, आप लोग एक्शन में आना है। अभी आप लोग एक्शन में नहीं आया है, इसलिए आपियो टीम एक्शन में आ गया। अब लोग को हम लोग वही लगता है, अभी ये डाउट करता है कि कहीं ना कहीं आप एंटी सोसाइटी का आप लोग काम कर रहा है। हम लोग अपना स्टेट को बचाएगा सोच रहा है, लेकिन आप लोग जो स्टेट का हित में काम नहीं कर रहा है। अभी आप लोग को हम सवाल करता है, आपका पास ताकत है, आपका पास गवर्नमेंट है, प्रशासन है, लेकिन आप लोग ये चीज़ को लेकर क्यों हला नहीं करता है, क्यों सपोर्ट नहीं करते, आपियो का मुहिम को क्यों साथ नहीं देता है, इसको क्यों आप लोग जो है कंक्लूड नहीं लाता है। अभी पेमा खांडू और हमारा मामांतुंग साहब से पूछता है, स्पेशल आपियो टीम जो है, आज आपियो टीम सिंगल होने से भी जब तक हम लोग का पास जान है तब तक हम लड़ते रहेगा, जब तक हिम्मत है हम लोग लड़ते रहेगा। लेकिन ये इश्यू को एनी हाउ हम लोग कंक्लूजन करके दिखाएगा, ये आपियो का वादा है। और हम लोग का जो अभी जो टाइम है, हम लोग 31 जनवरी को निकलेगा आकाशदीप से। हम लोग 10 बजे वहाँ गैदरिंग होगा। आपियो टीम का पास में तो कुछ है ही नहीं, हमारा पास आगे में हमारा भारत का तिरंगा होगा, उसका बाद मन में स्टेट का जलवा होगा और हम हिम्मत से यहाँ से निकलेगा। हो सकता है हमारा जो दम टूट सकता है, लेकिन हौसला नहीं टूटेगा। इसलिए सबका सब 10 बजे तक आकाशदीप में पहुँच जाइए, वहाँ में गैदरिंग, वहाँ से आप लोग हम लोग को CF करना है। अगर सकता है तो होलोंगी गेट हम लोग को CF कीजिए और वहाँ से हम लोग जितना आप लोग का वॉइस को लेकर, आप लोग का हिम्मत को लेकर, आप लोग का फ्यूचर को लेकर आपियो टीम आगे निकलेगा। थैंक यू।